रामचंद्र भगवान की जय। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शंभु चरित सुनि सहज सुनावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालस कथा करवाड़ी, नयन नीरु रोम बलिठार। प्रेम विवश मुख आवन वाणी, दशा देखि हर्षे मुनि ज्ञान। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम्हें प्राण स प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, रामै ते सपने उन सोहार। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अजता जिसति सती नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम रामहि प्रिय भाई। प्रथमई में कही शिव चरित, बुझा मनोरथ मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समत विस्कार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत सुख पाया। कथा सुनने की बड़ी लालसा बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावाली खड़ी हो गई। हे प्रेम मुग्ध हो गया, मुख वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि ज्ञानवल्लभ बहुत प्रसन्न हो, बोले हे मुनीश, तुम्हारी जय जन्म धन्य हो। तुमको गौरीपति शिव जी के समान प्राणों से प्रिय शिव जी के चरण कमलों के प्रति प्रीति नहीं है। श्री रामचंद्र जी को स्वप्न भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कप विशुद्ध प्रेम होना, यही रामकृता का लक्षण है। शिव जी के समान रघुपतिनाथ जी की भक्ति का धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के जैसे सती को त्याग दिया, प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दी। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है? मैं पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ ली। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक को समस्त दोषों गुण से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण लीला, कहो सुनो अब रघुपति ली। सुनु मुनि आज समागन तोरे, कही न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जता श्रुत कहो बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनुमा। शारद दारु नारी सब स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय कई कृपा कर रही जनु जानी, कवि न अजिर न चावहि बानी। प्रणवौ सोल कृपौ रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गा। परम रस गिरिवौ कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निमाशु। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुन किन्नर मुनिबंद। वसहिता श्रुपति सकल सेवक, सी सुख छंद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सुख कंद। मैं तुम्हारा गुणोशील जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन को आनंद हुआ, वहाँ कहे नहीं जा सकता है। मनुष्य रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जीवी उसे कह नहीं सकते। तथापि जैसे मैंने सुना वैसे वाणी प्रेरक हाथ से धनुष ले रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी को सूत पड़कर कर कठपुतली नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि की कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वे नचाया करते थे। उन्हीं की कृपालु शिव रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत श्रेष्ठ पर्वत रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं, आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते सरसहु सपने नहीं जाई। ते गिरिवट विपट विपाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुसितली छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाय। एक बार तहितर प्रभु गयऊ, तरि विलोकुर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बेटे सहजज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रबंध परिधन मुनि चीरा। तरुणारुणाम्बुज सव चरणा, नकदुक भगत हृदय तम हरणा। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरार, आनन शरण चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित, सिर लोचन नलिन विसार। नीलकंठ लावण्य निधि, सोय बाल निधुबाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जो भगवान और विष्णु के महादेव जो मुख हैं, जिनकी धर्म प्रीति नहीं, वे लोग स्वप्न में नहीं जा सकते। उस पर्वत एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है, उस छाया में बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए, उन्हें देखकर हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ में बागाम्बर बिछाकर कृपालु शिव जी ने स्वभाव से बिना किसी खास प्रयोजन से बैठ गए।
कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर वर्ण था, बड़ी लंबी भुजाएं और मुनियों के वत्सल वस्त्र धारण किए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे, नखें ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे। उस त्रिपुरार से शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला था। उस सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा शोभित था। बैठे सोय काम ऋतु कैसे धरे शरीरुषा, शांत रसु जैसे पार्वती भल अवतरु जानी गए। शंभुपति मातु भवानी जानी प्रिया आदरुवत कीना, वाम भाग आसन हर दीन बैठी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चिता पति है तु अधिक कुलानी, वियशी माँ बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस के शरीर धारण किए। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती के पास गई। वो अपनी प्यारी पत्नी मानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने को आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआ। इस स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों को हित करने वाली उसे पार्वती जी पूछना चाहती है। संसार के स्वामी मेरे नाथ त्रिपुरासुर का व्रत करने वाले आपकी महिमा तीनों लोगों में विख्यात है। चर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण लोक में सेवा करते हैं। प्रभु आप समर्थ और सर्वज्ञ कल्याण रूप सब कलाओं गुणों में निधान है और योग वैराग्य के भंडार है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरव मोर ज्ञान, कति रघुनाथ कथा वीनाना। जासु भवन सुर तरु चर होय, सही दरिद्र जानति दुख होय। सरिस भूषण सदय विचारे, हरव नाथ मम मति मम भ्रारे। प्रभु ते जुनि परमानत वादी, कहे राम कहो ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराण, सकल करई रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंगारा। राम सो अवदन पति सुत सोई, किया जगन लखति खोई। जो नरपत नयत ब्रह्म कीनी, नारी विरय मति बोरी। देखी चरित महिमा सुन, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण रूप कलाओं गुणों में निधान है। योग ज्ञान वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागत के लिए कर्पवच्छ है। हे सुखराशि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हो। तो हे प्रभु अब रघुनाथ जी की नाना प्रकार से कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर करे। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्र से उत्पन्न कैसे कहेगा। शशि भूषण हे नाथ हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि भारी भ्रम दूर कीजिए। हे प्रभु परमानंद ब्रह्मा के ज्ञाता वक्ता मुनि रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण रघुनाथ जी गुण कहते हैं। और कामदेव के शत्रु आप दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र न अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई राम नहीं है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं। स्त्री के विरह में उनकी मति बाबली कैसे हो गई। इधर ऐसे चरित्र को देखकर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई। जो अने व्यापक विभु कोई, कयो बुझाऊ नाथ में सोई। अज्ञ जानि रिस करो धरऊ, जय विधि मोह मिटे सोई। कब ते मैं वन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुमरी सुनाई। तदपि मनन मन बोधु न आवा, सो फलवती बालीन। अजौन संचय मन तोरे, करहु कृपा बिनवो भन मोरे। प्रभु तब मोहि बंधु भरि प्रबोधा, नाथ समधि करहु जय जोर। तब सर अस विमोदब माही, राम कथा पर रुचि मन माही। कयो पुनित राम गुण गाता, भुजंगराज भूषण सुर। वंदऊ पद धरि धरिन सिरु, विनय करहु कर जोर। वर्णौ रघुपर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि।
यदि इच्छाधर व्यापक समर्थ ब्रह्म है नाथ, तो मुझे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझ कर मन में क्रोध न डालिए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भवित होने के कारण आपको सुनाई मेरे मलिन बोध को बोधना, उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब मेरे मन में कुछ संदेह नहीं, आप कीजिए। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु, आपसे समय मुझे बताइए। और नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ रामचंद्र जी गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी कर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत निचोड़कर श्री नाग जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जय जय सिया राम। आगे की कथा कल कहेंगे। जय जय श्री राम।